दीप्ति के साथ जो कुछ हुआ उससे अश्विन बहुत ही ज्यादा परेशान था। दीप्ति की हालत बिगड़ने के बाद जब डॉक्टर ने दीप्ति का चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला कि अभी बच्चे के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं, ये कुछ ही घंटों बाद पता चलेगा कि बच्चे ठीक है या फिर नहीं। इसी बात को सोचकर सभी घर वाले परेशान थे और अश्विन सबसे ज्यादा परेशान था। अश्विन इतना ज्यादा परेशान था कि वो दीप्ति की हालत बिगड़ने का इल्जाम अपनी माँ पुष्पा पर लगा रहा था। पुष्पा ने अश्विन से सॉरी भी बोला, अपनी गलती मानी, लेकिन अश्विन अपने गुस्से से बाहर नहीं आ रहा था। चिराग ने अश्विन को समझाया लेकिन तब भी अश्विन कुछ समझ नहीं रहा था। अश्विन ने पुष्पा के सॉरी बोलने के बाद भी पुष्पा पर ही इल्जाम लगाया। चिराग जितना आराम से बात कर रहा था अश्विन से, अश्विन उतना ज्यादा चीख रहा था चिराग के ऊपर। फिर अश्विन पर गुस्सा इतना ज्यादा हावी हो गया कि उसने चिराग को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अश्विन के थप्पड़ मारते ही तुरंत पुष्पा ने भी अश्विन को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद अश्विन शांत हो जाता है। अश्विन ने ना सिर्फ चिराग को थप्पड़ मारा था बल्कि उससे पहले ही प्रार्थना को भी बुरा भला कहा था। अश्विन थप्पड़ मारने के बाद घर से बाहर चला जाता है, बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तेज बारिश में पुष्पा सबको समझाती है और फिर अश्विन के पास चली जाती है और उसे भी समझाने लग जाती है। पुष्पा ने सबको समझाया और फिर अश्विन के पास गई, उसे भी समझाई। जिसके बाद अश्विन ने बोला कि दीप्ति के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो गिल्ट में रहेगी पूरी जिंदगी भर, उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। इतना बोलने के बाद अश्विन चला जाता है और पुष्पा भगवान जी से प्रार्थना करने लग जाती है घर के सुख शांति के लिए। पुष्पा भगवान जी से प्रार्थना कर ही रही थी अपने घर के सुख शांति के लिए कि पुष्पा के पास कादम्बरी आ जाती है और वो बोलती है कि जो दूसरों की जिंदगी खराब करते हैं भगवान जी उनकी जिंदगी भी खराब कर देते हैं। कादम्बरी के तानों से पुष्पा घबराए नहीं, डरी नहीं, चुप नहीं रही, बल्कि उसकी बातों का करारा जवाब देकर उसका मुंह बंद करवा दी पुष्पा।